हम फंक्शनल इक्वेशन में हम fx निकालते हैं। जैसे मान लो fx इक्वल्स टू 10x आया, तो fy क्या आएगा? 10y। जो भी आप डिफरेंशिएट करते हो, फंक्शनल इक्वेशन करते हो, मैंने उस समय भी कहा था आप x के रेस्पेक्ट में करो तो y के रेस्पेक्ट में y की एक फंक्शनल इक्वेशन बन जाएगी, और y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो x में एक इक्वेशन बन जाएगी। मतलब y और x को बात ही की, तो मैंने x की जगह y और y की जगह x रिप्लेस किया, तो यहाँ क्या आएगा? fx fy। ln x माइनस ln y प्लस यहाँ पे y और यहाँ x, ये और ये दोनों सेम ही होगी ना, एक ग्रेटर देन इक्वल टू एक लेस देन इक्वल टू, ये तो भी पॉसिबल है जब ये दोनों क्या होल्ड कर रहे हो, इक्वल। अब तो डिफरेंशिएट करो, आंसर क्लियर। MOD की अच्छा पहले तो MLE कर दी थी, MOD की नहीं करी, फटाफट MOD की बात की, ठीक है। 31 नहीं तू बता बेटा। एक्सरसाइज 1 सॉरी MLE 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 minute 1 2 3 4 x को एक cos थीटा, ठीक है, तो बन जाएगा आपका कोई 1 प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन समथिंग कोई बन जाएगा, cos से डिवाइड करके x को एक और कर दो ना, मेरे को लगा उसके अकेले का तो कर दो 5 6 7 7 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Do it. Question number 1, 2, 3. 3 रोज करो, काट देना उसको भी। मार्क कर लो रोज करो। एलएमटी लिख दो। एलएमटी रोज करो का क्वेश्चन है वो इनइक्वालिटी वाला है ना, इसलिए हटा दो उसको। अभी मतलब रिमांड की बात वही पढ़ाना है, ठीक है? आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 13 किसका था? आपका था? 7। देखो वो x डिग्री लिख रखा है, उसको पाई x बाय 180 इसका डाउट था वो पूरा। sec x का डिफरेंशिएशन sec x 10x और x का कोएफिशिएंट पाई बाय 180। उसके बाद यहाँ पे वापस से आंसर में पाई बाय 180 sec x डिग्री tan x डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। उसके बाद 8 fx mod cos x minus sin x। आपको पाई बाय 2 पे निकालना है fx। क्वेश्चन का यही डिमांड है ना, पाई बाय 2 पे इन दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी होती है? तो इसका मतलब ये mod नेगेटिव में खुलेगा। fx क्या बन जाएगा? sin x minus cos x। अब हो जाएगा अब fx और पाई बाय 2 पे ये बन देते 8 के बाद 10। देखो ln by 1/2 10 d by dx ln sin root x। तो 1 by cos root x का सॉरी 1 upon sin root x sin root x का cos root x का 1 upon root x। तो और root x upon ये आंसर मॉड्यूल लिस्ट करते हैं, ठीक लगा रहा है। 12 y equals to natural log cosec x minus cot x। आप देखिए ध्यान से 1 upon cosec x minus cot x। अब cot x का भी करोगे, cosec x का करोगे तो cosec x cot x विद नेगेटिव साइन, और cot x का cosec स्क्वायर x विद नेगेटिव साइन तो प्लस का cosec स्क्वायर x। कॉमन ले लो cosec x, तो नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा cosec x आ जाएगा 14 y equals to
x की पावर x ln y x ln x 1 upon y y dash 1 plus ln x y dash equal to y x की पावर x 1 को लिख दो ln e प्लस ln x। तो ये आपके पास हो जाएगा y dash x की पावर x ln ex 15 x y equals to e की पावर y ln x plus ln y equals to y 1 by x plus 1 by y y dash निकाल लेंगे y dash अब देखो सिंपल है चारों को मैं रिप्रेजेंट कर दूं जो चाहिए वो बता देना। पहले तो एक लाइन का सॉल्यूशन है ये e की पावर में ln cos इनवर्स x होगा क्या cos इनवर्स x और ये sin इनवर्स x जो कि क्या होगा dy by dx ठीक है। अब आइए इसको 1 by m y की पावर 1 by m minus 1 into y dash 1 upon m y की पावर 1 upon m minus 1 into y dash। तो मैं अपॉन में लिख देता हूँ y और ये y dash माइनस 1 आएगा ना ऊपर पावर में nx n minus 1 वाला ये हो गया 1 plus x upon under root 1 plus x square। अगर आप एलसीएम लो आप एक चीज नोटिस करो कि आपके पास x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में क्या है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसको इधर भेज दिया मैंने और y की पावर 1 बाय m और ये दोनों तो सेम ही मान काट दिया ये इधर उधर ये y डैश इक्वल टू m बाय सही बात। अब डिफरेंशिएट एक बार और कर दो ताकि हमारे पास d2y के लिए हमारे को करना है ना काम। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y डबल डैश इसका डिफरेंशिएशन x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 को उड़ा दे ऊपर नीचे y डैश यहाँ क्या आएगा बेटा m y डैश सही बात। अब एलसीएम ले 1 प्लस एक्स स्क्वायर y डबल डैश x y डैश ये जब इधर जा रहा है तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू y डैश की वैल्यू क्या हो m पर और एक m ऑलरेडी है m dy by dx इसका निकालना है e की पावर tan इनवर्स x का तो यही रहता tan इनवर्स x का x स्क्वायर रूट बढ़ना। अब इधर भेजो अब e tan इनवर्स x को वैल्यू अब एक बार और डिफरेंशिएट चाहता है क्वेश्चन
इक्वल टू, अब क्या चाहते हैं? अब इसका cos ax sin ax का cos ax into x m sin inverse x का 1 minus x square। sin ax का a sin ax तो a cos ax a के लिए कायम। अब इसको इधर भेजो, एक बार और डिफरेंशिएट लगाओ, आया माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश, इस पे करो माइनस एम स्क्वायर साइन एम साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का अंडर रूट 1 माइनस एक्स। एलसीएम ले लो इधर बेस की, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश माइनस एम स्क्वायर वाई। सही बात।
इसका आंसर गलत है सर। चलिए ध्यान देना फटाफट से। आप पहले ये देखो, मैंने यहाँ पर a माइनस 4 का स्क्वायर लिख दिया डायरेक्ट। उसका रीजन ये, a की वैल्यू 4 के अलावा कुछ ले ही नहीं सकते, क्योंकि a की वैल्यू 4 लूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा और साइन इनवर्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 1। जैसे ही a 4 के अलावा कुछ लिया, साइन इनवर्स के अंदर वाला मटेरियल वैल्यू बढ़ाता जाएगा और जैसे जैसे वो वैल्यू बढ़ाएगा साइन इनवर्स डिफाइन होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब है a की वैल्यू 4। अगर a की वैल्यू 4 आई अब देखो ये क्यूबिक इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल है और वो हर रियल वैल्यू पे डिफाइंड है, तो ए ऑप्शन तो गया। देखा साइन ए पे डिफाइंड ही ऐसा नहीं, तो हमने निकाला इसके लिए 3 ऑप्शन जो बीसीडी है उसमें इन्होंने f डैश x पर कमेंट किया। मैंने f डैश x निकाला। f डैश x के लिए मैं यहां लिखूंगा माइनस x स्क्वायर 2x sin 6 sin 4 sin 8, उसका डिफरेंशिएशन 0। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं आगे। ये क्वाड्रेटिक हुई तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि डिफाइंड होगा। तो बचा कौन सा? बी और डी। उसमें आपको sin 8 पर फंक्शन की वैल्यू देनी है। f डैश x की वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो f डैश sin 8 माइनस sin स्क्वायर 8 2 sin 8 sin 6 सॉरी अब देखो माइनस साइन 8 कॉमन, साइन 8 माइनस 2 साइन 6 माइनस प्लस साइन, अब इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 2 साइन 6, साइन 6 बाहर ले लो, सॉरी हाँ साइन 6 बाहर ले लो और 2 भी बाहर ले लो। अब एक बात सुनो, पाई बाय 2 से वैल्यू बढ़ रही है, पाई बाय 2 से वैल्यू बढ़ रही है और पाई बाय 2 मतलब 1.57। आजा पीछे पीछे आजा आजा आ गया। मैंने कुछ टाइम में तो आगे बुला रहा हूं, मेरे को तेरी याद आ रही है। आजा आ गया। अरे बेटा प्यारे बेटा आगे आ जाओ, यंत्र भी ले आओ। आप लक्ष्य भैया आप फोन दे दो आपके टेबल। मेरी क्लास में आप हमेशा फोन यहाँ रख के फिर बैठो। जब मेरी क्लास आप मेरे यहाँ रखो और जगह पे बैठो, ठीक है, ताकि मेरी और आपकी लड़ाई खत्म हो। मेरी लड़ाई आपसे क्या? फोन, वो खत्म हो जाएगी। बाकी मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ पता ही नहीं, मतलब दिल में सारी जगह आप ही, तो बस आप फोन याद रखते। आप आओ बेटा, यंत्र भी लेता हूँ। हाँ 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 बढ़िया गर्म हो रहा है, इसमें खूब चला है बेटा। इसमें ये कार्ड ले जाओ यार, एटीएम कार्ड आपका एचडीएफसी, फोन थोड़ी ना वापस मिलेगा आपको। लो 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 कार्ड ले जाओ, सबको कार्ड ले जाओ।
अब देखो cos 2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये कंफर्म है, क्योंकि π/2 के बाद आ रही है। π/2 मतलब 1.57, जब तक डिग्री नहीं लिखा है वो रेडियन है, और रेडियन मतलब 1.57 से बड़ा, और 1.57 से बड़ा मतलब cos 2 की वैल्यू नेगेटिव, ये नेगेटिव, ओवरऑल ब्रैकेट नेगेटिव, ये नेगेटिव बाहर जाएगा, पॉजिटिव। तो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, sin 6 sin 8 पर कमेंट करना है, और sin का ग्राफ ये होता है, ये आपका पॉइंट होता है 6.128, क्या होता है 6.28। भाई नाड़ी की मत हिला रहे, उसकी बातों पर मेरी बात सुन ले। 6.28 और 6 जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी क्योंकि पहले आ रही है, और 8 जो है वो 6.28 से ये 3 पाई पे जाएगा तो ये 9 पॉइंट समथिंग कर देगा। तो 6 से 8 के 6 पॉइंट से समथिंग और 9 पॉइंट से समथिंग के बीच में 8 आएगा, तो ये आपको पॉजिटिव देगा, ये आपको नेगेटिव देगा, तो ओवरऑल वैल्यू जरूरत है। cos 2 की वैल्यू नेगेटिव, वो नेगेटिव, ये नेगेटिव, पूरा नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव। वैल्यू से मैं क्या मतलब, कहां पूछा वैल्यू, ये fx मैंने ये बता रखा है n, ये n-1 और ये n-1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ax³ bx² cx + d, ax³ हाँ तो 3ax² 2bx + c और 6ax + 2b, और आपको क्या चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट का ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 18a² = 8, हाँ जी डिफरेंशिएट करो, 3x x³ x² fx 2x fx x² f(x) ये आएगा, इसका ये अब भाई x³ इसका किया, इसको नीचे लिखा, फिर x² का 2x fx और fx का fx, ठीक है, और फिर x³ का 3x², ये कैंसिल आउट हो गया, x हो गया, बाकी सब पे वैल्यू डाल लिए 2 4f² 1 प्लस 4f'2 -12, सही है ना, जरूर लग रहा है। ये 2 x ले जाए, x² से x² गया, x का 2 रख दिया, 2 × 2 4, f(2) की वैल्यू 1/4 तो 1, और f(2) 1/4 तो ये 8 प्लस 4 दिया 12 ln 4 × f(2) 1 ln 1 0 -11 -81, ये ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है तो सही हो, सही है। अब देखो ये जो लिखने का पैटर्न था वो ये था, वो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना वो ये सेम पैटर्न है, कन्फ्यूजन वाला पार्ट नहीं है। 1 प्लस ऐसे लिखा है sin अपॉन 1 प्लस cos अपॉन 1 प्लस sin अपॉन 1 प्लस, तो वो ऐसे लिखा हुआ sin x अपॉन 1 प्लस, उसके बाद cos x अपॉन 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस। तो रिपीटेशन कहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब तो सॉल्व हो जाएगा, एलसीएम लो, y 1 प्लस y sin x 1 प्लस y cos x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y² y cos x प्लस y इक्वल टू sin x प्लस y cos x, डिफरेंशिएट कर दोगे आप। इसके बाद
ध्यान देना, डिफरेंशिएट करो, a की पावर x ln3 2 की पावर y ln2 y डैश 0 y डैश ये आ गया। अब 2 की पावर y में चेंज कर, क्योंकि क्वेश्चन ने लिमिट किस पे लगाई है, इनफिनिटी पे। आप क्या करो, 3 की पावर x 2 की पावर x को ये लिखो, 2 की पावर y को ये लिख देना वापस, है ना। अब ये इनफिनिटी पर इनफिनिटी की फॉर्म बन गई, ऊपर तो ln3 लिखा रहने दो और इसको ऐसे लिख दो, इसकी वजह से इनफिनिटी बन गई। और ये इनफिनिटी में क्या चला गया, 0, तो क्या बचा 1 ln3 अपन ln2। क्लियर करो। 13 dy by dx that is cos x dz by dx minus 5 cos 4 sin x cos 5x का 5 cos 4x cos x का minus sin x, ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, dz by dy, तो minus 5 cos cube x sin x, सही बात। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, cos x से लाना डिवाइड कर दिया, d2z over dy स्क्वायर करूंगा तो मैं x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट, लेकिन लास्ट में dx by dy और लिख दूंगा। तो y के रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो, minus 5 cos 4x minus 50 cos square x cos का माइनस साइन sin square x into dx by dy। ये भूलना नहीं, ये भूल गए तो आंसर आएगा भी नहीं। अब dx by dy मतलब 1 अपन cos x कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, तो cos x और 5 को बाहर ले, तो आपके पास d sin square x minus 1, मैं कॉमन ले लेता हूँ, -5 cos square x, cos square x -3, ये बचेगा -5 cos x, इसको बदल लो cos में, तो 1 minus cos square x, तो 4 cos square x minus 3, cos x को अंदर में, सही। नेक्स्ट ध्यान देना इधर, 2xy स्क्वायर x ऐसे 2xy y डैश y स्क्वायर y माइनस साइन x स्क्वायर 2x प्लस cos x स्क्वायर y डैश इक्वल टू 0। अब y ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लो पहले, तो y x 0 रखने पर y की वैल्यू e to the power 0 1, ये 2 उसको उधर में जो 4 minus 2 2 और cos 0 1, y की वैल्यू 2। अब y 2 और x 0 रखना है, तो ये तो आपका e to the power 0 1 हो गया, तो 2 y 0 रखना है, तो मतलब ही नहीं है, y 2 रखना है, मतलब x 0 रखूंगा तो गया पूरा, या पूरा रखूंगा तो 4 y को पूरा रखूंगा, ये पूरा ही गया, छोड़ो बचा कौन सा, वहां पे y डैश ऑप्शन ए, अब देखो d of xy की बात कर रहा है, अब d मतलब होता है इसमें डिफरेंशिएशन,
मैंने आपको नोट्स में भी सेकंड पेज पे लिखा हुआ है, कैपिटल डी मतलब डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x की पावर y और e की पावर y ln x हो जाएगा, तो y अपॉन x प्लस ln x इनटू y डैश। सही बात। और इसको वैनिश करना है, मतलब ये जीरो करना है। अब यहां से y डैश कितना आ रहा है? -1 x की पावर y ये 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या किया जाए कि ना हो गया, देखो कुछ किया जाए। चलो छोड़ो, वैसे मैं आपको तो इसको इक्वल टू 0 कर दोगे तो x कितना आएगा, या फिर ना एक काम करो, यहाँ पे x की वैल्यू रखो e स्क्वायर, तो y की क्या आ जाएगी 2e स्क्वायर। ऑप्शन से देखो, एक तरीका। दूसरा है इसको आप x से लिख सकते हो ना, और y क्या दे रखा 3e स्क्वायर माइनस x x ln x। ये लिखा हुआ है, इसको इधर भेजो 1 प्लस ln x। अब मुझे e चाहिए और वो भी स्क्वायर में चाहिए, तो x को e स्क्वायर रख दूंगा, तो यहाँ से दिया जाएगा x की वैल्यू e स्क्वायर। देख लो इसको, कोई डाउट है? नेक्स्ट 19 तो भैया दूसरा समझने वाला आ गया। अरे इसको ये तो 0 होगा ही नहीं ना कभी। ये 0 कब होगा, जब x 0 होगा। x 0 डोमेन में ही नहीं है, तो ये तो कभी 0 होगा नहीं। ये 0 नहीं होगा तो इसको 0 होना पड़ेगा। ये 0 कब होगा, जब y x ln x होगा। अब देखो इधर ध्यान देना, इसको 2x करो तो 0 से π/6। अब ध्यान से सुनो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x ही हो जाएगा, कारण फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही होता है जब x 0 से 1 होता है। ये अपन ने पढ़ा हुआ है। तो ये 2x हो गया, x - 2x माइनस x, 3x - x 2x, उसका फ्रैक्शनल पार्ट अगेन 2x -2 प्लस GIF 0 बचाइए। अब इंटीजर हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट में, इंटीजर हो या ना हो क्या फर्क पड़ जाएगा। इंटीजर को तो वैसे अपन रिजेक्ट कर देते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2x, और किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट का नेगेटिव 1 - 2x, ये fx बन गया। अब आपको g of fx x है, तो g डैश fx into f डैश x 1। अब आपको चाहिए क्या, π/6 चाहिए यहाँ पे,
x की वैल्यू क्या रखोगे आप 1/4 तो 1/2 आ जाएगा ना, सही है। x की वैल्यू 1/4 रखोगे तो f 1/4 आपका 5/6 आ जाएगा, 1/2 5/6, तो g डैश 5/6 f डैश 1/4 1। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे, f डैश x आएगा 1/√1 - 1 - 2x का होल स्क्वायर इनटू -2x नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लो तो आंसर हाफ 1/2 कर लेना, 1/4 में कितना आएगा 1/2 स्क्वायर करा 1/4, 1 - 1/4 3/4 √3/2 तो ऊपर भेजेंगे -4/√3 -4/√3 का -√3/, तो ये नीचे आएगा, सही है, चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन पे ध्यान देना, इसका आंसर भी पी कर लेना। क्वेश्चन ने कहा है कि ये एक px है जिसके रूट्स आपको गिवन है, वहां पे x1 कितनी बार लिखा हुआ है, देखो आप 2 बार लिखा हुआ है, मतलब x - x1 का होल, बाकी सारे एक बार। ये बहुत ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। अब एक चीज देखो, आपको निकालना है x1 - x2 x1 - x3 x1 - x4 अप टू x1 - xn - 1, ये निकाल। मतलब ये वाली टर्म जब तक हटाएंगे नहीं जब तक हमारा आंसर कुछ आएगा नहीं, क्योंकि ये रहेगा तो 1 0 हो जाएगा। और आपको इस पूरे पार्ट में x की जगह क्या रखना है, x, तो ये तभी हट सकता है जब डिफरेंशिएट होगा। अब डिफरेंशिएशन nx n - 1 प्लस अल्फा, इसका डिफरेंशिएशन x - x1, बाकी सारे ऐसे कैसे ले जाएंगे बाहर। प्रोडक्ट रूल लगाओगे, बात को बहुत ध्यान से सुनना। x - x1 x - x2, अब सुनो मेरी बात, जब जब ये टर्म रहेगी तब तब 0 हो जाएगा, जब जब ये टर्म रहेगी वो टर्म 0 हो जाएगी। तो मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, 10 फंक्शन हो 20 हो मेरे को फर्क तो पड़ता नहीं है, मैं करूंगा क्या, बाकी को बाहर, एक को डिफरेंशिएट, यही करूंगा। मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इन सबको बाहर रखा, तो ये 2x x - 1 x - x1 ये आ गया। अब सुनना, इसका डिफरेंशिएट करूंगा, इसको बाहर रखूंगा, और जब x रखूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, अभी पेन तोड़ा, मैं बाकी इसको तोड़ दूं, वो टर्म क्या हो जाएगी 0। बार बार अगर मैं इसको रखता जाऊंगा और इसको बाहर रखूंगा, एक एक का करता जाऊंगा, तो हर टर्म में x - x1 का स्क्वायर आएगा ही आएगा, और वो x1 रखने पर 0 हो जाए। तो क्यों मेहनत करनी, समझदार हो, छोड़ देंगे। एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, n - 1 nx - 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये भी गया, ये आ जाएगा। अब x1 रख दो, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही मांगा है आपसे। x1 रखा n - 1 अपॉन 2, ये क्या है LC2x की पावर, चलो भूल ही जाएगा, पेन लाने भूल जाएगा, ये वाला अरे 2 बार x1 लिखा हुआ है, तो 2 रूट हुए ना, इक्वल रूट्स,
x माइनस x1 का स्क्वायर। मैं भी समझा रहा हूँ, तू भी समझा रहा है भाई यार, ये डबल फीस दे रहा है, मेरे को समझा लेने दे। और मेरे को समझाने का पैसा मिलता है, तू ये जो खा रहा है वो खाता रहे बस। तेरे को मैं एक रुपये और दे दूँ तो उसके लिए है यार, 1 घंटा तो हो ही गया। चलिए इसको देखो, अरे ऐसे क्वेश्चन में है ना, जब डिफरेंशिएट नहीं हो रहा तो सबसे बेस्ट है कि दोनों तरफ लॉग ले लो, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। देखो अच्छा निकालना क्या करिए, मतलब 0 पे निकालना है ना, तो एक बार 0 रखो तो वैल्यू कितनी आ रही है, sin 3 इनवर्स 0 0 tan इनवर्स 0 0, तो f0 1। अब है ना दोनों तरफ ln fx ले लो 1/2, डिफरेंशिएट कर दो। tan इनवर्स x का करोगे तो माइनस tan इनवर्स x का करोगे तो वो माइनस और ये वाला बीच में जो माइनस का वो प्लस tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब 0 रख दो, ये तो f0 तो 1 है, f0 1/2, ये 1 तो 1, ये 0 1 1/2 1 भी 1 4 बोल रहा है
सारी प्रॉब्लम पंखा बंद करो, दोनों पंखे सारा बंद करो, सारा पंखे बंद करो। अब करो बंद। ठीक है, चले जा, चले जा। जाते हैं y equals to sin inverse of this। मैंने इसको लिखा रूट x का स्क्वायर, तो फर्क थोड़ी पड़ा। x लिखा रूट x का स्क्वायर लिखो, बात एक ही। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके आईटीएफ का, कौन सा? sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। खड़ा है बीच में। हाँ चलो बिल्कुल भी दीवार अंदर पहुंच जाओ। फॉर्मूला बन गया। इसमें अब क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य सिर्फ वो आवाज आनी चाहिए जो आ रही। ये सी sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला होता है कि y की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है रूट x। अब तो इसका सिंपल सा डिफरेंशिएशन हो गया। ये 1 अंडर 1 माइनस x स्क्वायर अंडर 1 माइनस x 1/2 सॉल्व कर दोगे, वो जो आपका एक्सप्रेशन थी वही आ जाएगा। इसमें आप x की जगह क्या लिखो a cos थीटा। ऐसा क्यों रखा हूं? बीच में माइनस है। अगर a cos थीटा होगा स्क्वायर करोगे a स्क्वायर cos स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर आ जाएगा, जो भी sin हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर fx a प्लस a sin a cos और यहाँ पे a sin प्लस a माइनस a cos ये आएगा। मॉड नहीं इंटरवल देखो ग्रेटर देन 0 और हमने ये 0 से पाई में लेते तो हमने ये वैल्यू जो लिया होगा 0 से 1 के बीच में लिया होगा और पॉजिटिव है तो ये 100% 0 से पाई बाय 2 ही होगा, पाई तक जाएगा ही नहीं, तो हमेशा ये 0 से पाई बाय 2 में पॉजिटिव ही। ठीक है, अब a कॉमन ले लो 1 प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा, ऊपर नीचे sin cos से डिवाइड कर दो, sin थीटा tan थीटा 1 tan थीटा sec थीटा माइनस, और ये मॉड्यूल नोट्स में करवा रखा है 1 को sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिखना आंसर है 7 और 8 इजी देखो
e की पावर x कॉमन 10x minus x minus 1 upon 10x minus x। अगर x टेंड्स टू 0 पे बात करी जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 1 और e टू द पावर 0 कितना होगा 1, ये तो हो गया 1 प्लस दोनों जगह लगा दिए। इसका डिफरेंशिएशन sec x plus 10x sec x 10x plus sec square x तो sec x कॉमन sec x plus 10x minus 1 upon sec square x minus 1। sec 0 1 और 1 upon 2 तो 1 plus 1 upon 2 कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, इस पे आइए, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, ध्यान से देखना समझना। माइनस cosec स्क्वायर x प्लस a अपॉन 2 1 अपॉन 2 b अपॉन y डैश। ठीक है, y को इधर भेज दो। ठीक है, या फिर ज्यादा बेटर है माइनस 1 अपॉन 2b cosec स्क्वायर को लिखो 1 प्लस cot स्क्वायर x प्लस a अपॉन 2b और b y ln नहीं y डैश। अब ये है b ln y का स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करो, इस y को भी यहां से हटाओ और इधर ले जाओ और अब कर दो डिफरेंशियल। तो माइनस 1/2b इसका तो 1 ये इसी का कर देता हूं तो ये क्या आएगा b स्क्वायर इंटू 2 ln y अपॉन y इंटू y डैश इंटू y बाहर करा इसका भी y तो रहेगा। अब क्या करेंगे y का करेंगे इसको रख देंगे तो माइनस 1/2b b स्क्वायर ln स्क्वायर y। ठीक है, इंटू y डैश। ठीक है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा सही और इक्वल्स टू b y डबल डैश। अब देखो क्या होगा कहाँ पे b स्क्वायर इसी का तो होगा b स्क्वायर तो ये b से ये b जाएगा, ये 2 से ये 2 गया। ठीक है, ये y से ये y गया तो b ln y y डैश b ln y और अच्छा वो b भी तो डिवाइड में ले आओ एक काम करो तो b एक को डिवाइड में लाओगे ये भी गया b तो बचा क्या y ln y